नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाअधिकार का, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है, अर्थात द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है। और द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा के अंतर्गत 98वें नंबर की गाथा में द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, द्रव्य अपने सत स्वभाव में ही परिणमित रहता है, अपने सत स्वभाव के सिवा अन्य द्रव्य से प्रभावित नहीं होता है, इस भाव को यहाँ स्वरूप को समझाया जा रहा है। अर्थात उसकी सत्ता अपने से है, अन्य की सत्ता अन्य से नहीं है, दो द्रव्य मिलकर किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार से एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य प्रभावित होता नहीं है। अर्थात जो अवान्तर सत्ता है वो प्रत्येक द्रव्य की स्वयं सिद्ध होने से स्वभाव रूप की रहने वाली है, अन्य रूप नहीं होने वाली है। ये सब भाव यहाँ समझा रहे हैं। पर समय की गाथा थी, सभी को याद होगा, है ना। उस पर समय की गाथा का भाव जहां तक चल रहा है, मिथ्या दृष्टि को यहाँ पर समय कहा जा रहा है। 98वें नंबर की गाथा, 260 नंबर का पेज। द्रव्य से द्रव्यांतर आदि की उत्पत्ति नहीं होती और सत्ता का अर्थांतर तो होने का खंडन करते हैं। अर्थात सत्ता का अर्थांतर तो नहीं होता। सत्ता माने तीन सत्ता है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, या यूं कहो उत्पाद सत, वय सत और ध्रुव सत। तो उत्पाद वय ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव उत्पाद वय नहीं होगा, लेकिन ध्रुव और उत्पाद वय की सत्ता भिन्न भिन्न नहीं होगी। समझ में आई? इसको कहते हैं अर्थांतरत। अर्थ किसको कहा था? पदार्थ को। और अंतरात्म यानी कि अंतर नहीं पड़ता, यानी पदार्थ अन्य पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं होते, है ना। टीका में आचार्य देव हमको समझाएंगे, हम इसे विस्तार से समझेंगे। पहले गाथा पाठ पढ़ते हैं। 98 नंबर की गाथा, 260 नंबर का पेज। द्रव्यम साहाव सिद्धम, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। द्रव्यम साहाव सिद्धम सदति जिणा तच्चदौ सम्मखादा सिद्धम तद आगमदौ नेच्छदि जो सो ही परसमौ।
है स्वभाव से सिद्ध सभी तत्द्रव्य यथार्थ कहीं जिन देव। यही सिद्ध है आगम से जो नहीं माने पर समय अरे। जो ऐसा नहीं मानता है वो पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है। क्या क्या सिद्ध है आगम से, क्या प्रसिद्धि होती है आगम से? आगम में क्या समझाया गया है कि जो जिनेन्द्र देव ने कहा है वो समझाया गया। और जिनेन्द्र देव ने क्या कहा है? जिनेन्द्र देव ने कहा है कि स्वभाव से सभी द्रव्य सिद्ध हैं, अर्थात अपने भाव रूप ही रहते हैं, अन्य भाव रूप होते नहीं है, अन्य का कार्य करते नहीं है। इस सामान्य लक्षण द्रव्य का हमें ज्ञात होना चाहिए भली प्रकार से। अब आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका करते हैं, 261 नंबर का पेज। ठीक, टीका पढ़ते हैं। देखो एक बात सुनो, टीका शुरू करने से पहले, औजार होता है ना घर में, औजार, औजार समझ से टूल्स, अगर आप उनको बहुत समय तक प्रयोग में ना लाओ तो क्या होता है? उनमें जंग लग जाता है। ठीक, और आप उनका यूज करते रहो, भले ही उनमें पानी लग जाए, भले किसी तरह के मॉइस्चर आदि के वो संपर्क में आ जाए, पर उनमें कभी जंग नहीं लगेगा। समझे ना? स्वभाव है। कैसा स्वभाव है लोहे का? यदि यदि प्रयोग में आता रहे तो जंग नहीं लगे। जैसे तवा है आपके घर में, तवा लोहे का होता है ना, है ना? तो क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता। क्यों जंग नहीं लगता? जबकि रोज पानी से धुलता है वो, है ना? क्योंकि वो डेली यूज होता है। और डब्बे में बंद औजार डेली यूज भी नहीं करते, फिर भी उनमें जंग लग जाता है ना? हो जाता नहीं हो जाता? क्या समझाना चाहते हो भैया? कि आचार्य कहते हैं कि बुद्धि है ना, प्रज्ञा, ये पैनी छैनी जैसी है। छैनी एक औजार होता है ना, छैनी। बुद्धि आपकी कैसी है? औजार जैसी है। प्रयोग में नहीं लाओगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, इसमें प्रमादी हो जाएगी ये। समझे नहीं समझे? अब जिन्हें वो प्रमाद वाला वस्तु स्वरूप भाता है उनकी तो यहाँ बात नहीं है। देखो उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात। प्रमाद वाला वस्तु स्वरूप समझ गए? हम तो ज्ञाता दृष्टा है बस भैया, इसको जानकर क्या करेंगे, है? लेकिन आचार्य देव जो 98 नंबर की गाथा में आपको समझाने वाले हैं, और जिस न्याय से वो वस्तु स्वरूप समझाने वाले हैं, उसमें थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग होगा, है ना? और आपका फर्ज है कि आप उस बुद्धि को थोड़ा सा यहाँ पे प्रयोग में लाएं, क्योंकि यहाँ से बुद्धि आपकी क्या होने वाली है? पैनी होने वाली। प्रज्ञा छैनी पैनी होगी, और जितनी पैनी होगी उतना बढ़िया कार्य करेगी, उतना बढ़िया वेद विज्ञान होगा। आ रही है बस समझ में? नहीं आ रही है ना? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग। 261 नंबर की गाथा में आचार्य देव हमसे कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में समझाते हैं आचार्य कुंद कुंद देव की इन भावनाओं का स्वरूप। वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्यांतर मतलब हो गया अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। लोक में एक ऐसा मत है जो ऐसा मानता है कि जीव भिन्न है ना, और ज्ञान भिन्न है। जैसे अपने यहाँ 6 द्रव्य होते हैं ना, तो उनके यहाँ 7 द्रव्य हैं। 7वें नाम के द्रव्य का नाम है समवाय नाम का द्रव्य। समवाय नाम का द्रव्य, अपने यहाँ समवाय क्या है? अपने यहाँ समवाय क्या है? यहाँ कार्य समवाय क्या है? कार्य के होने में जो 5 समवाय होते हैं। हाँ, मैंने कार्य के परिणमित होने का जो भाव है वो भावात्मक क्रिया है समवाय। और वहां पे समवाय द्रव्यात्मक माना गया। तो वो कहते हैं कि जीव तो एक भिन्न द्रव्य है और ज्ञान एक भिन्न द्रव्य है, और समवाय नामक द्रव्य की युति से, योग से जीव और ज्ञान मिलते हैं तो आत्मा बनता है। समझ में बात? नहीं समझ में? है ना? और जैन दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं, 2 द्रव्यों के मिलने से तीसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। 2 द्रव्यों के मिलने से तीसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं है। द्रव्य तो स्वयं सिद्ध है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो उसकी सिद्धि यहाँ इस गाथा की टीका में करेंगे। किस प्रकार से? वो कहते हैं वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। द्रव्य से द्रव्यांतर अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी द्रव्य सर्वद्रव्य स्वभाव सिद्ध हैं, अर्थात स्वभाव से ही परिपूर्ण है, अपने में ही रहते हैं, अपने भाव को छोड़कर कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और स्वयंभू हैं, स्वयं सिद्ध है, स्वयं से स्वयं को प्रकाशित करने वाले, स्वयं से स्वयं रूप परिणमित होने वाले हैं। उनकी उनकी अर्थात उन द्रव्यों की, उन सभी द्रव्यों की स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनादि निधनता से है। अर्थात वे 6 द्रव्य अनादि निधन से जो के त्यों ही है, ऐसे के ऐसे ही है।
अर्थात कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो सादी अनंत हो, अर्थात बाद में बना हो, पहले नहीं था, अथवा किसी के द्वारा बनाया गया हो, अनादि अनंत है। अनादि निधनता को धारण किए हुए हैं, अर्थात किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं और कभी नष्ट नहीं होंगे, है ना। और जो हमने समझाया था ना, पर्याय स्वभाव समझाया था, तो प्रत्येक द्रव्य का जो पर्याय स्वभाव, स्व समय में खचित, द्रव्य कितना बड़ा है, द्रव्य का काल कितना है, बोले जितनी उसकी पर्याय है उतना उसका काल है। और प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में खचित होने से द्रव्य कैसा है, अनादि अनंत भाव रूप परिणमित होने वाला है, अर्थात एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य किसी भाव से प्रकाशित करे, परिणमित करावे, ऐसा नहीं है। स्वभाव सिद्धता है, द्रव्य की स्वाभाविकता ही है कि वह अपने अनादि निधनता से स्थापित है, अनादि अनिधन है, अर्थात किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है और किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात अनादि निधन होने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं से ही अनादि अनिधन हो उसे अनादि अनिधन बनने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यदि साधन के माध्यम से अनादि अनिधनता होगी तो साधन नहीं होने पर वस्तु अनादि अनिधन भी नहीं रहेगी और फिर उसके अनादि अनिधन होने का भाव ही व्यर्थ हो जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं रह जाएगा अगर वो कारण के कारण साधन से कार्य करेगी तो कहते क्योंकि अनादि अनिधन जो वस्तु का स्वभाव स्वरूप है वो कैसा है, साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता। साधनांतर मतलब वह स्वयं से तो है, अन्य से नहीं है। अन्य की अपेक्षा रखे तो साधनांतर, और स्वयं के साधनभूत हैं तो उसको अपेक्षा नहीं है, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, स्वभाव से ही ऐसा है। उसका स्वभाव ही, वस्तु का स्वभाव ही उसका वह मूल साधन है जिसके कारण वह अनादि अनिधन स्वभाव से स्थित है। आई बात समझ में, है ना। आगे क्या कहते हैं, वह जो वस्तु है वह गुण पर्यायात्मक अपने स्वभाव को ही, अर्थात गुण और पर्याय स्वभाव वाली वह जो वस्तु है, जो गुण और पर्यायों का योग है, अर्थात द्रव्य किसको कहते हैं, गुणों के समूह को, और गुण किसको कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण क्षेत्र और भागों में पाए जाए, और गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। तो वह जो गुणात्मक अर्थात गुण पर्यायात्मक अपने स्वभाव को ही क्या करती है, जो कि मूल साधन है। मूल साधन कौन है, साधनांतर यानी कोई अन्य साधन नहीं है। मूल साधन कौन है, प्रत्येक वस्तु का उसका द्रव्यात्मक भाव, वह द्रव्यों का गुणात्मक भाव और उसका जो पर्यायात्मक भाव है, वही वस्तु का मूल साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य द्रव्य, अन्य गुण, अन्य पर्याय नहीं। जो द्रव्य है वह द्रव्य अपने गुणात्मक और अपने पर्यायात्मक भाव, वही उसके मूल साधन है। उस साधन से उसे धारण करके, अर्थात अपने गुणों को और अपने गुणों की परिणमनों को धारण करके स्वयं सिद्ध हुआ वर्तता है, अर्थात स्वभाव रूप से अपने भाव रूप ही वर्तता हुआ प्रकाशित या उपस्थित रहता है। ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से परिणमित होती है क्योंकि वे अपने गुण और पर्याय वाली है, उसे अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ज्ञान भाव से, दर्शन दर्शन भाव से, चारित्र चारित्र भाव से और वह ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जीव भाव से, चैतन्य भाव से, अनादि निधन भाव रूप से ऐसे ही परिणमित हो रहे हैं, किसी अन्य के द्वारा परिणमित होते नहीं है। कोयला हीरा बनता है तो कैसे बनता है, एटमॉस्फेयर से, प्रेशर से, आदि आदि भाव से बनता है। लेकिन आत्मा चैतन्य कैसे बनता है, कि किसी एटमॉस्फेयर से नहीं बनता है, किसी कारण से नहीं बनता है। मिट्टी सोना बन जाती है अथवा लोहा बन जाती है अथवा अन्य अन्य भाव रूप परिणमित हो जाती है तो किसी कारण से होती है। लेकिन चैतन्य के साथ ऐसा नहीं है। हवा, मिट्टी, पानी, योग से समूर्छन जीव आदि की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा वाला ऐसी उत्पत्ति नहीं होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अपने एक कॉन्सेप्ट है ना समूर्छन का, कैसे उत्पन्न होता है समूर्छन, बोलो। वातावरण में अपने आप हो जाते हैं ना। हाँ, अब सुनो ध्यान या से, वातावरण से अपने आप हो जाते हैं तो आरोप है ना। जीव कोई वातावरण की के कारण उत्पन्न नहीं होता, जीव तो अनादि निधन है, और जो उसको देह मिली है वो भी अनादि निधन है। लेकिन असमान जाति पर्याय का योग जो उत्पन्न होता है, असमान जाति पर्याय का योग जो उत्पन्न होता है असंगी जीवों का, है ना, पकड़ में बात। जैसे माता और पिता के नियोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हवा पानी आदि के निमित्त से हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुद्गल की उत्पत्ति हो गई है या जीव की उत्पत्ति हो गई है। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है ना। तो क्या कहते हैं,
वह स्वयं सिद्ध हुआ वर्तता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से ही वर्तता हुआ परिणमित रहता है। तब आप ये कहना चाह रहे हो वहाँ पे समोशन जीव में कि वहाँ पे कोई नया जीव अपने आप ऑटोमेटिकली उत्पन्न है, वो हाँ, तो कुछ अनादि जीव अनंत ही है ना। अनादि अनंत है, ठीक पुद्गल अनादि अनंत है, जीवन आदि अनंत है, वो असमान जाति पर्याय है जो उत्पन्न हुई है, जो उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, वो कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है। पर्याय को द्रव्य मानने की भूल मत करो, पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है। हम तो द्रव्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, पर्याय की उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे। जैसे मनुष्य गति का अभाव करके तिरंज गति में जन्म होगा, तिरंज गति का अभाव करके मनुष्य गति में जन्म होगा, अथवा देव गति में जन्म होगा, तो कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, वो पर्याय बदलेगी। मनुष्य पर्याय का अभाव होगा, देव पर्याय का उत्पाद होगा। तिरंज पर्याय का अभाव होगा, मनुष्य पर्याय का उत्पाद होगा, अथवा मनुष्य पर्याय का उत्पाद होगा, नरक पर्याय का, मनुष्य पर्याय का व्यय होगा, और मनुष्य नरक पर्याय का उत्पाद होगा। तो एक व्यय होती है, एक उत्पाद को होती है, तो वो पर्याय है, द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो अपने स्वभाव से अनादि अनिधन रहता है, अर्थात किसी के द्वारा बनाया या बिगाड़ा जाता नहीं है। आगे कहते जो द्रव्य से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं है। क्या कहा? हमें तो द्रव्य से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। क्या उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है? बोले जो तुम्हें दिखाई देता है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्यों से उत्पन्न होता है। जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वो द्रव्यांतर अर्थात अन्य द्रव्य नहीं है। वो क्या है? वो तो असमान जाति या समान जाति पर्याय है, द्रव्य पर्याय है, द्रव्य नहीं है। अंतर है दोनों में, द्रव्य और द्रव्य पर्याय क्या है, दोनों में अंतर है। मिट्टी रूपी द्रव्य से घड़ा रूपी द्रव्य उत्पन्न हुआ, अथवा ईंट द्रव्य उत्पन्न हुआ, तो द्रव्य नहीं है वो। मिट्टी की एक पर्याय क्या बन गई? ईंट बन गई। मिट्टी की एक पर्याय क्या बन गई? घड़ा बन गई। ऐसे एक अणु से दो अणु, तीन अणु, चार अणु मिले तो क्या बन गए? परमाणु से स्कंद बन गए। पकड़ में ही बात। जीव और पुद्गल के योग से असमान जाति द्रव्य पर्याय का उत्पन्न हुआ, द्रव्य का उत्पत्ति नहीं हुई, नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। जो द्रव्य से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं है, अर्थात कोई नया द्रव्य नहीं है। तो फिर वो क्या है? किंतु कदाचित, अर्थात कभी कभी, यदा कदा, कदाचित क्या है? अनित्यता, अर्थात अनित्यता के कारण वह तो पर्याय है जो सदैव बना नहीं रहता। द्रव्य कैसा है? द्रव्य नित्य है। और वो जो तुम्हें नया उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता वो कैसा है? वो अनित्य है, कभी होती है कभी नहीं होती है। क्या लिखा? कदाचिकता। मनुष्य पर्याय है और नहीं भी है, ऐसा भी दिखाई देता है। अर्थात वो जन्मता हुआ भी दिखाई देता है और मरण को प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देता है। पेड़ पौधे से पेड़ होता हुआ भी दिखाई देता है और पेड़ से ठूट होता हुआ भी दिखाई देता है। मिट्टी मिट्टी से अन्य रूप होती हुई भी दिखाई देती है। दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती लोक में? भोजन मल रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। वो जो तुम्हें उत्पन्न होता हुआ और नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य की तो उत्पत्ति भी नहीं होती और उसका नाश भी नहीं होता। जो कभी है कभी नहीं है, कादाचितता, अर्थात जिसको तुम द्रव्यांतर या नया द्रव्य समझ रहे हो वह कभी है और कभी नहीं है, वह तो वास्तव में अनित्यता के कारण पर्याय है, द्रव्य नहीं है। समझ में ही बात, लाइन का अर्थ समझ में आया? कदाचितता, जिसको तुमने नया द्रव्य समझा, ये मनुष्य भाव, ये कभी है कभी नहीं है, सदैव कहाँ रहता है बोलो? ये स्त्रीपना, पुरुषपना, बालपना, अवस्था आदि ये कभी होती है कभी नहीं होती है। पुद्गल के कितने सारे परमाणु से मिलकर स्कंद आदि जो भाव परिणमित हुए, कभी है कभी नहीं है। कभी लकड़ी है, कभी कोयला है, कभी राख है कभी नहीं है। समझ में बात? समझ में? तो क्या कहा उन्होंने? वे तो सब द्रव्य नहीं, वे तो सब क्या है? पर्याय हैं। आगे क्या कहते? जैसे, जैसे दुई अणु अर्थात दो अणु के मिलने से बनती हो, तीन अणु के मिलने से बनती हो इत्यादि, अथवा जो मनुष्य आदि इत्यादि पर्याय रूप बनती है, यानी कि समान जाति द्रव्य पर्याय है या असमान जाति द्रव्य पर्याय है। जो तुम्हें दिखाई देती है वे तो दो पर्याय ही हैं। समान जाति द्रव्य पर्याय यानी कि पुद्गल के निमित्त से बना हुआ जितना भी सामान है वो सब समान जाति द्रव्य पर्याय है। तुम्हारा मकान, दुकान, घोड़ा, तुम्हारा मकान, दुकान, अजीब जितनी भी वस्तुएं हैं, सोना चांदी, बेड, सोफा आदि आदि जितने भी भाव हैं, वस्त्र आदि, ये सब क्या है? ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। और जो तुम हो, तुम तो जीव द्रव्य हो, लेकिन ये जो मनुष्यपना है ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक। फिर क्या कहते हैं? द्रव्य तो अनवधि
जिसको तुम द्रव्य समझ रहे थे उसकी तो अवधि है, उसकी तो कदाचितता कभी है कभी नहीं है। लेकिन द्रव्य कैसा है, उसकी तो कोई अवधि नहीं है, अर्थात वह तो सदैव ही है, अर्थात वह तो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है, उसकी तो कोई टाइमलाइन नहीं है, असीम है। प्रत्येक द्रव्य, खाली जीव द्रव्य नहीं, प्रत्येक द्रव्य। इसलिए छह द्रव्यों का नाम मालूम क्या है? समय। क्यों? क्योंकि छह द्रव्य की कोई सीमा असीम है, टाइमलाइन नहीं है, स्वयं ही समय भाव रूप है। जैसे समय का कभी अभाव नहीं हो सकता, ऐसे क्या नहीं हो सकता, उस द्रव्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। द्रव्य तो अनवधि अर्थात जिसकी कोई अवधि नहीं है, अर्थात मर्यादा रहित, त्रिसमय अर्थात तीनों ही समयों में, प्रत्येक समय में, त्रिसमय अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीन समय मात्र नहीं, कि द्रव्य तो तीन समय मात्र का होता है जी भैया। तीन समय की क्या होती है? तीन समय की भी एक पर्याय होती है। कौन सी पर्याय? एक गति से जब दूसरी गति में जीव जाता है तब क्या होता है? ग्रह गति। समझ में आई बात? विग्रह गति। वह विग्रह गति कितने समय की होती है? चार समय तीन समय, है ना, तीन समय चार समय की विग्रह गति होती है। और वो विग्रह गति क्या है? कि वो कोई द्रव्य नहीं, वो तो पर्याय है। ठीक है ना? तो यहाँ ये अर्थ नहीं निकाल लेना त्रिसमय। द्रव्य तो त्रिसमय, त्रिसमय अर्थात अनादि अनिधन को त्रिसमय कहते हैं, यानी जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, अर्थात जिसका कभी अभाव नहीं होगा, जो समय से बाधित नहीं होता है। त्रिसमय अवस्थाई अर्थात स्थित रहने वाला, त्रिकाल स्थायी होने से उत्पन्न नहीं होता, कोई भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना? किसी भी द्रव्य में क्या नहीं होता है? उत्पत्ति और अभाव नहीं होता है। और उत्पत्ति अभाव जो होता है वो पर्याय में होता है, द्रव्य में होता नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति और अभाव होने वाली वस्तु तुम्हें कैसी है? कभी होती हुई दिखाई देती है और कभी अभाव रूप दिखाई देती है, वह तो वास्तव में पर्याय है, कदाचित। आई समझ में बात? अब आगे चलते हैं। अब इस प्रकार जैसे द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, जैसे द्रव्य स्वभाव से ही सत है, प्रकट है, अपने अपने स्वभाव वाला है, गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्त है, उसी प्रकार जैसे द्रव्य सिद्ध है उसी प्रकार सत है। अर्थात जिस प्रकार द्रव्य सिद्ध है यानी कि गुण पर्याय युक्त है, उसी प्रकार द्रव्य कैसा है? उत्पाद व ध्रुवमय है। सत कहते हैं तो उत्पाद व ध्रुव, और सिद्ध कहते हैं तो गुण और पर्याय। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही। सिद्ध कहा तो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, कैसा है? अनंत गुणात्मक वह द्रव्य अपने प्रदेशत्व भाव से स्थित रहने वाला द्रव्य गुण पर्याय युत है। और जब कहा वह द्रव्य सिद्ध भी है और सत भी है, तो सत है का क्या अर्थ हुआ? सत कहना या है कहना एक ही बात है। सत है, दो बार है हो गया। सत माने भी है होता है और है माने भी है होता है। सत माने अस्तित्व और अस्तित्व माने है। तो कैसे, कैसा सत है? उत्पाद सत, वय सत और ध्रुव सत। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? उत्पाद सत, वय सत और ध्रुव सत क्या है? ये वस्तु है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत ऐसा भी कहते हैं। लेकिन गुण और पर्यायों को सिद्ध के खाते में डाला, यानी कि सिद्ध अर्थात किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। और वो जो है उसका अस्तित्व कैसा है? कि उत्पाद व ध्रुव युत है। जो वस्तु है ना वो कैसी है? कि अनंत गुणात्मक, अपने पर्यायात्मक भाव से परिणमित होती हुई उत्पाद व ध्रुवता को धारण करती है, अर्थात निरंतर उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व और ध्रुव बनी रहती है, ऐसा उस वस्तु का अस्तित्व है। भैया, जो हाँ। आपने बोला कि गुण पर्याय को हमने सिद्ध में लिया, तो हमने हम्म। वहां पे पर्याय स्वभाव को ले लिया सिद्ध, एक तरीके से ये आप कहना चाह गुण रहे और हो? पर्याय दोनों स्वभाव को लिया ना, ऊपर लिखा ना, वह गुण पर्यायात्मक अपने स्वभाव को ही, जो कि उसका हाँ, मूल साधन है, उसे आपने धारण बोला। करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है। लिखा है ना ऊपर? हम्म। लिखा है या नहीं लिखा? तो वहां पे सिद्ध कहने का तात्पर्य क्या समझाया आचार्य देव ने? गुण और पर्यायुत है। हाँ, तो वहां पे पर्याय जो आपने बोला था कि पर्याय स्वभाव होता है और एक पर्याय होता हाँ है हाँ। ना? तो पर्याय यहाँ पे स्वभाव पर्याय को को ले लिया, लिया यहाँ पर हमने। नहीं पर्याय स्वभाव को सत्य में लेंगे, पर्याय स्वभाव को सत्य में लेंगे। जैसे देखो मेरी बात सुनो, जैसे ज्ञान गुण है तो उसकी ज्ञान रूपी पर्याय रहेगी, दर्शन गुण है तो उसकी दर्शन रूपी पर्याय रहेगी, चारित्र गुण है तो उसकी चारित्र रूपी पर्याय रहेगी, यानी कि ज्ञान निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता रहेगा।
दर्शन सदैव दर्शन रूप परिणमित होता रहेगा, चारित्र सदैव चारित्र रूप परिणमित होता रहेगा, सुख सुख रूप होता रहेगा, आदि आदि, स्वभाव विभाव रूप से। तो पर्यायों में तो दो भेद होते हैं, स्वभाव और विभाव। लेकिन पर्याय स्वभाव में स्वभाव विभाव नहीं होता। क्या समझे? पर्याय स्वभाव का विभाव क्या मानोगे? क्या मानोगे बोलो? उत्पाद व स्वभाव, और उत्पाद में नहीं होना विभाव। क्यों? ऐसा भैया तो नहीं होगा। पर्याय, पर्याय स्वभाव माने सत ही तो हो गया ना, जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, हाँ हाँ ये तो हाँ पर्याय स्वभाव कहेंगे। हाँ, तो उसी वही को तो कह पर्याय। रहे हैं। हाँ, उसको पर्याय स्वभाव कहेंगे, वही तो बतला रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो एक बात समझना ध्यान से। पर्याय दो प्रकार की हुई, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। लेकिन पर्याय स्वभाव में स्वभाव विभाव कैसे घटित करोगे आप? देखो मैं समझाता हूँ। एक होता है द्रव्य स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव किसको कहते हैं? कि जो द्रव्य जो है, तो वह द्रव्य वही रहता है, अन्य रूप नहीं होता। एक होता है गुण स्वभाव। तो गुणों से गुणांतर नहीं होना, ये गुण स्वभाव है। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना, ये द्रव्य स्वभाव है। और पर्याय से पर्यायांतर नहीं होना, ये ये पर्याय स्वभाव है। ऐसा नहीं है। पर्याय स्वभाव नहीं, किसको कहते हैं? प्रति समय के परिणमन को पर्याय स्वभाव कहते हैं। और ये प्रति समय के परिणमन के पर्याय स्वभाव के दो भेद हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, है ना? अब एक होता है उत्पाद वय स्वभाव। तो पर्यायों में स्वभाव और विभाव, जैसे ज्ञान गुण की स्वाभाविक पर्याय केवल ज्ञान, और विभाव पर्याय मति श्रुत आदि ज्ञान। और पर्याय स्वभाव का स्वभाव है उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय। और विभाव क्या है? समझे? तो सत में विभाव नहीं होता। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? गुण में विभाव नहीं होता, द्रव्य में विभाव नहीं होता, सत में विभाव नहीं होता। लेकिन पर्यायों में स्वभाव विभाव के दो भेद पड़ते हैं। बात क्लियर समझ हो, में आ रही है? क्लियर हो। थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी, बस, ज्यादा नहीं। है ना? देखो क्या कहते हैं। तो वहां पे जब सिद्ध हुआ वर्तता है, अपने गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव से सिद्ध हुआ वर्तता है। और वह वस्तु कैसी है? जैसे द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, उसी प्रकार स्वभाव से सत भी है, अर्थात उत्पाद व ध्रुव युक्त ही है। ठीक, फिर आगे क्या कहते हैं? ऐसा भी उसके स्वभाव से ही सिद्ध है, अर्थात वो जो स्वभाव है वस्तु का, वो ऐसा ही है। जो पर्याय है वो स्वभाव से ही उत्पाद व रूप होती है। जो गुण है वो स्वभाव से ही अन्वय रूप होता है। वह गुण जो द्रव्य के आश्रित रहता है, अर्थात प्रत्येक प्रदेशों में रहता है, वो प्रदेशात्मक जो द्रव्य है वो अन्वय भाव रूप ही है, ध्रुव्य ही है। समझ में आई बात? समझ में? पकड़ रहे हैं ना? क्या कहते हैं, उसके स्वभाव से सिद्ध होती है कि पर्याय होंगी तो उत्पाद वाली ही होंगी, गुण और द्रव्य होगा तो ध्रुवात्मक भाव वाला ही होगा। और ये तीनों मिलकर एक यूनिट बनेंगे, ये पांचों मिलकर एक यूनिट बनेंगे, एक द्रव्य बनेंगे। अलग अलग बनेंगे ऐसा नहीं। पर्याय अलग चली जाएगी, गुण अलग हो जाएंगे, ध्रुवता अलग हो जाएगी, उत्पाद अलग हो जाएगा, वे अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक है वो। स्वर्ण कैसा है? अपने स्वर्णत्व भाव से, अपने आकारत्व भाव से और अपने पित्वादि गुणों से एक द्रव्य ही है, जिसको हम तीन भेदों से लक्षित यानी जान तो सकते हैं, लेकिन उसमें तीन कर सकते नहीं है। ज्ञान में एक द्रव्य के तीन टुकड़े करना और वास्तव में एक द्रव्य के तीन टुकड़े करना, तीनों में अंतर है। समझ में बात नहीं समझी? अंतर है दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान के पास तो कला है कि ज्ञान में तो तुम तीन टुकड़े कर सकते हो, तीन भेद कर सकते हो। वस्तु में या पदार्थ में नहीं कर सकते। आती बात समझ में? नहीं समझ आती? तुम ज्ञान से द्रव्य भिन्न जानो, गुण भिन्न जानो, पर्याय भिन्न जानो, जान सकते हो, है ज्ञान की ताकत। वस्तु में नहीं कर सकते। और कैसी ताकत है ज्ञान की? वो कि वो एक पर्याय को पर्याय कह रहा है, एक ही पर्याय को गुण कह रहा है, और एक को द्रव्य कह रहा है। ये तो मतिशुद्ध ज्ञान की बात हुई। और केवल ज्ञान कैसा है? कि वो तीनों को भिन्न भी जानता है, एक भी जानता है, अलग एक साथ भी जानता है ना? वो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है उस वस्तु का। क्योंकि केवल ज्ञान के आधार से हम वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो एक वस्तु है जो गुणात्मक पर्यायात्मक भाव से सिद्ध है। और वो गुणात्मक पर्यायात्मक कैसा है? कि उत्पाद व ध्रुव युक्त है, उनमें कोई भिन्नता नहीं, अलग अलग पना नहीं। ऐसा निर्णय हो, तुम्हें ऐसा स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें ऐसा निर्णय करना चाहिए। केवली भगवान ने ऐसा कहा है, तुम्हें ऐसा स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि सत्तात्मक, अर्थात जो सत्ता भाव वाला है,
कौन कौन सी सत्ता वाला? गुण, पर्याय, द्रव्य अथवा उत्पाद व ध्रुव। सत्तात्मक, जो सत स्वभाव वाला है, ऐसे अपने स्वभाव से निष्पन्न हुए, अर्थात अपने स्वभाव से ही जो उत्पन्न हुआ है या बना है या उपस्थित है या विद्यमान है। निष्पन्न हुए यानी कि जो अपने स्वभाव से प्रकट है, विद्यमान है, जिसका अस्तित्व अपने स्वभाव से है, पर से नहीं है, साधनांतर से नहीं है, अपने स्वभाव से है। तो जो अपने स्वभाव से निष्पन्न हुए अर्थात उत्पन्न हुए, परिणमित हुए, निष्पत्तिमत भाव वाला है, अर्थात द्रव्य स्वभाव से ही अपने द्रव्यात्मक भाव वाला है, द्रव्य स्वभाव से ही गुणात्मक भाव वाला है, द्रव्य स्वभाव से ही पर्यायात्मक स्वभाव वाला है। द्रव्य का यह स्वभाव ही है कि वह उत्पाद वय होता हुआ ध्रुव्य रहता है और ध्रुव्य होता हुआ उत्पाद वय रूप वर्तता है। स्वभाव है, स्वभाव है। द्रव्य का सत है अर्थात अस्तित्व है, ऐसा वह जो उसका अस्तित्व भाव है, होना है, वह द्रव्य के सत्ता स्वरूप स्वभाव का ही बना हुआ है। अर्थात वस्तु की सत्ता ऐसी ही है, उस द्रव्य की सत्ता यही है। क्या सत्ता है? कि वो उत्पाद व ध्रुव रहेगा, वह गुण पर्यायमय ही रहेगा। कैसा? गुण पर्याय के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, उत्पाद व ध्रुवता के बिना वह कुछ नहीं है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़? घी में से चिकनाहट अलग कर दो और घी अलग कर दो, मिठास में से शक्कर अलग कर दो और मिठास अलग कर दो। बोले ऐसा नहीं है, मिठास होगी तो शक्करमय होगी और शक्कर होगी तो मिठासमय होगी। बस ऐसा ही उनका आपस में स्वभाव जानना चाहिए। ठीक, आगे। अब आगे कहते हैं, द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ किसको कहा था? केवली भगवान ने तीनों को ही अर्थ अर्थ, कहा है। पदार्थ। ठीक है ना? तीनों को पदार्थ का है। किन तीनों को पदार्थ का है? द्रव्य को पदार्थ का है, गुण को पदार्थ का है और पर्याय को पदार्थ का है। तो वो जो द्रव्य है ना, द्रव्य जिसको पदार्थ कहा है, और उस द्रव्य में जो तीन भाव हैं, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, जो तीन नहीं है, तीन लक्षण है, तीन वस्तु नहीं है, वो तीन लक्षण है। तो केवली भगवान ने वो जो द्रव्य के तीन सत बताए, तीन स्वभाव बताए, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, वो क्या नहीं है? वह अर्थांतरभूत, अर्थात द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न, पर्याय भिन्न, ऐसा सत्ता उत्पन्न नहीं है। अर्थात उसकी सत्ता ऐसी नहीं है कि द्रव्य में से द्रव्य को अलग कर दो, गुणों को अलग कर दो और पर्याय को अलग। नेट डिस्टर्ब हो ऐसी उस द्रव्य। मेरा नेट डिस्टर्ब हो रहा है? आपकी आवाज कट रही है। अभी एक सेकंड चेक कर लेते क्या हो रहा है। चल रहा, बढ़िया चल रहा है। अभी सही है? हाँ चलो। तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि द्रव्य अलग हो जाए, गुण अलग हो जाए और पर्याय अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या लिखा? द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है। अर्थात द्रव्य से अलग होकर गुण हो जाए, गुणों से अलग होकर पर्याय हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है ना? कि भैया समय सार में लिखा है। नेहा दीदी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी को आ रही है तो बताओ मुझे। नहीं आ रही ना? किसी को नहीं आ रही? अरे नहीं, दीदी, आप ही की आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। हाँ, मेरी आवाज तो जा रही है सबको, नेहा दीदी की नहीं। ठीक है। हाँ चलो। हाँ तो क्या कहते हैं? हाँ, बोलिए भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। अब मुझे बोल ही नहीं रहा भैया, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। फोन हैंग हो गया था वो कुछ। हाँ, अब सुनो, अब ठीक है ना? अब नहीं अटकेगी, वो हैंग हो रहा था। हाँ तो क्या कहते हैं? द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है।
तो द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है का अर्थ क्या है? कि द्रव्य से भिन्न होकर कुछ भिन्न होकर गुण हो जाए। अब आप लोग क्या, हाँ, द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है। तो सत्ता उत्पन्न नहीं है का क्या अर्थ हुआ? कि द्रव्य से भिन्न होकर कुछ गुण हो जाए और गुणों से भिन्न होकर पर्याय हो जाए, तो ऐसा नहीं। ठीक है ना? फिर वही बात है ना, जो समय सार में हमने पढ़ा, प्रदेश भिन्न होते हैं, राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश भिन्न भिन्न है ना? तो वहां में दृष्टि का विषय है, वो हमें समझ में आना चाहिए कि किस अपेक्षा से कहा है। ठीक। तो क्या कहते हैं? नहीं बन सकती, योग्य नहीं है। क्या नहीं हो सकता? द्रव्य से कुछ अलग होकर गुण हो जाए और गुणों से कुछ अलग होकर पर्याय हो जाए, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कई बार कहते थे, प्रमाण का विषय समझे बिना दृष्टि का विषय समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि प्रचंड सार समझे बिना समय सारजी समझ में नहीं आएगा। ये भी गुरुदेव का स्टेटमेंट। ठीक है ना? वस्तु स्वरूप पूरी भली प्रकार से समझे। जब वस्तु देखेगा तभी तो वस्तु में हे उपादेय करेगा, मुख्य गौण करेगा। वस्तु की खबर नहीं है तो किसे मुख्य करना हो किसे गौण करना मालूम ही नहीं चलेगा। मुख्य गौण करना है, किसमें करना है, किसमें करना है, पता ही नहीं किसमें करना है। पर्याय किसे कहते हैं, कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति निष्पत्ति का कारण कौन है, द्रव्य क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति निष्पत्ति किस आधार से होती है, गुण किन्हें कहते हैं, कैसे उसकी किसके आश्रय से वो रहते हैं, क्या संबंध है, द्रव्य गुण पर्याय का आपस में क्या संबंध है, खबर ही नहीं होगी, कैसे मुख्य गौण करेगा? आई बात समझ में नहीं आई? जिनकी बहुत लंबी चौड़ी रिश्तेदारी होती है ना, उनके साथ क्या होता है कि अब वो पता तो होता ही नहीं है कौन किसका क्या है। वो बताते भी हैं और ध्यान में भी नहीं रहता। ये फूफा के चाचा के ताऊ के मामा के लड़के हैं, ये उसके ये है, ये उसके ये है, अब पता ही नहीं अपने क्या है। अब जिनके पाँव नहीं छूने उनके भी पाँव छू लेते हैं जिनके पाँव नहीं छूने चाहिए उनके नहीं छू पाते हैं। पता ही नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। वो कह रहे हो तो द्रव्य गुण पर्याय का पूरा स्वरूप ज्ञात हो तो वहां मुख्य गुण हे उपादेय होना संभव है। ऐसे यहाँ समझाते हैं, पहले वस्तु का स्वरूप कहते हैं द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है। अर्थात द्रव्य से भिन्न होकर कुछ गुण हो जाए और गुणों से भिन्न होकर कुछ पर्याय हो जाए, तो ऐसा नहीं है, नहीं बन सकती, योग्य नहीं है कि जिसके समवाय से वह द्रव्य सत हो। अर्थात जिसके योग से या जोड़ से कोई द्रव्य बनता हो। समवाय माने जुड़ना, समवाय माने जुड़ना। ऐसा नहीं है कि पर्याय जुड़ती है गुणों से तो गुण पर्याय बनते हैं और गुण जुड़ते हैं द्रव्यों से तो द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि द्रव्य में कहीं से आकर गुण जुड़ गए और गुणों में आकर कहीं से पर्याय जुड़ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? समवाय को द्रव्य मानने वाले ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं? कि पर्याय बाहर होती है, गुण भिन्न होते हैं और गुण और पर्याय समवाय के योग से जुड़ते हैं। अथवा गुण भिन्न होते हैं, द्रव्य भिन्न होता है और समवाय के योग से द्रव्य और गुण आपस में जुड़ते हैं और जब जुड़ते हैं तो एक नवीन द्रव्य की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, आदि आदि। इस प्रकार की जिनकी ये मान्यताएं हैं वे क्या मानते हैं कि समवाय नामक द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती। तो वहां उसका खंडन करने के लिए क्या लिखा कि जिसके समवाय से अर्थात जिसके जोड़ से, जुड़ने से वह द्रव्य सत हो, यानी कि उस द्रव्य का अस्तित्व हो, सत्ता में आए, ऐसा नहीं है। द्रव्य किसी के जुड़ने से सत्ता में आता नहीं है। द्रव्य स्वभाव से ही गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव वाला होता है और उत्पाद व ध्रुव युक्त ही होता है। ऐसा उसका स्वभाव और स्वरूप है। इस संक्षिप्त में इस गाथा का भाव बस। अब इसको स्पष्टतया समझाते हैं। अब यहाँ पे न्याय दलीलें दे देकर समझाएंगे, तर्क दे देकर समझाएंगे, समझ रहे हो ना? अब इसी को स्पष्ट समझाते हैं। तुम्हें 5-7 लाइनें समझ में आ गई। अब वो इसी का विस्तार होने वाला है। ठीक, कैसे होने वाला है देखो। अब ये आचार्य देव की स्टाइल में होगा। वो कहते हैं प्रथम तो, सबसे पहले तो सत्य से सत्ता की
सत से सत्ता की, क्या अंतर हुआ सत और सत्ता में? सत्ता माने द्रव्य, ठीक, और सत माने स्वभाव। आ गई बात समझ में? सत से सत्ता की, सत माने अस्तित्व, किसका अस्तित्व? कि जिस द्रव्य के अस्तित्व की बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व। तो छह द्रव्य के अस्तित्व की बात कर रही है तो द्रव्य का अस्तित्व। आई बात समझ में? सत से सत्ता की, सत से सत्ता की, द्रव्य की अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ क्या नहीं है? युत सिद्धता से अर्थांतरत्व नहीं है। अब ये युत सिद्धता क्या होती है? अब यहाँ पे दो शब्द आएंगे, युत सिद्धता और अयुत सिद्धता। युत सिद्धता का मतलब होता है जब दो द्रव्य मिले और एक नया द्रव्य बनावे, उसको तो कहते हैं युत सिद्धता। और एक ही द्रव्य, दो द्रव्यों के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? अयुत सिद्ध संबंध नहीं है। तो देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। युत सिद्धता किसको कहा? दो द्रव्यों के संबंध को कहते हैं युत सिद्धता। तो ये तो है ही नहीं। क्या लिखा है? युत सिद्धता से अर्थांतर नहीं है, अर्थात द्रव्य में भिन्नता नहीं है। दो द्रव्यों से मिलकर किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती हो ऐसा नहीं है। और एक होती है अयुत सिद्धता। अयुत सिद्धता का सिद्धांत किसमें लगता है? कि जो एक द्रव्य है वह अपने गुण पर्यायों के साथ अयुत संबंध वाला है, अयुत सिद्ध संबंध वाला है, अर्थात कहीं बाहर से आकर उसमें वे जुड़े नहीं हैं। वह कैसे हैं? वे उसके स्वभाव ही हैं, तीन लक्षण वाले स्वभाव ही हैं। आंख से भिन्न कान है और कान से भिन्न नाक है, लेकिन ये एक चेहरे के ही भाव है। इतना भी भेद नहीं द्रव्य गुण पर्याय में, लेकिन तो सत्ता की अपेक्षा से समझा रहे, स्वभाव की अपेक्षा से। एक बार तो वस्तु परिभाषा कैसी है? रिपीट कर दो। हाँ समझा अयुत रहा हूँ ना। सिद्धता की हाँ समझ, परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? देखो युत सिद्धता मतलब जब दो द्रव्यों के मिलने से जो संबंध खड़ा होता है उसको युत सिद्धता कहती है। और एक ही द्रव्य का अपने गुण और पर्यायों के साथ जो संबंध है वो अयुत सिद्ध कहलाता है। युत माने जुड़ना, युति, युत माने जुड़ना, युति, युति होना यानी कि मिलन होना, ठीक है ना। संगीत में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। वसंतलिका आदि आदि के आप छंद पढ़ते हैं ना, तो उसमें युति होती है कि किस लाइन से किस कितने शब्दों के बाद कितने शब्दों की युति बैठेगी, यानी जोड़ना, जोड़ेंगे हम उसको, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं? संयुक्त, जैसे संयुक्त है ना संयुक्त, हाँ जैसे संयुक्त, भैया, ऐसे संयुक्त युक्त। शब्द है ना, हाँ तो बहुत बढ़िया, हाँ, युक्त करेक्ट, से। करेक्ट। जैसे संयुक्त माने जुड़ना, ऐसे युत माने भी जुड़ना। तो दो द्रव्यों के जुड़ने का नाम है युत सिद्धता, जो कि संभव नहीं है। और एक ही द्रव्य का जो अपने गुण पर्यायों के साथ संबंध है वो क्या कहलाता है? अयुत सिद्ध कहलाता है कोई मुश्किल इसके अंदर? कुछ भी मुश्किल नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक, तो क्या कहते हैं? प्रथम तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो सत से सत्ता है, यानी कि जो द्रव्य गुण पर्याय आत्मक द्रव्य है, उत्पाद व द्रव्यात्मक जो द्रव्य है वो कैसा है? कि वो युत सिद्ध स्वभाव वाला नहीं है, अर्थात गुण तो अलग है, पर्याय अलग है, गुण और पर्याय मिले और द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, तीनों मिले और एक द्रव्य की उत्पत्ति हो गई, तो युत संबंध हो जाता, युत सिद्ध हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गुण अलग पड़े थे, द्रव्य अलग पड़ा था, पर्याय अलग पड़ी थी और किसी योग से तीनों जुड़ गए और एक द्रव्य की उत्पत्ति हो गई, ऐसा तो नहीं है। कैसा है? वो तो स्वभाव से ही द्रव्य ऐसा है कि द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव। तो क्या लिखा? प्रथम तो सत से सत्ता की अयुत सिद्धता से अर्थांतरत्व नहीं है, अर्थात द्रव्य भिन्न पड़े थे, गुण भिन्न पड़े थे, पर्याय भिन्न पड़ी थी। अर्थ तीनों को कहा ना, द्रव्य का अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ। जिनेन्द्र देव ने तीनों को पदार्थ कहा है, कहा है ना। और ये तीनों भिन्न थे और आपस में जुड़े और द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक, ठीक है ना। तो कैसा है? तो कैसा है? क्योंकि अब पहले उसका उदाहरण देते हैं। क्योंकि दंड और दंडी, दंड किसको कहते हैं? दंड किसको कहते हैं? डंडे को। डंडे डंडे को। को। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। दंडे को दंड कहते हैं। अपने यहाँ दंड कहने की प्रथा है ना, दंड देना। दंड देना माने कि सजा देना, सजा नहीं, दंड यानी दंडा। और जो डंडे को धारण करे सो दंडी, जो रिक्शा चलाए सो रिक्शा। नहीं समझे? ए रिक्शा रुको, कहते, कहते नहीं कहते हैं ऐसा, है ना। रुक, ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं रिक्शा, आवाज लगा के वो रोकते हैं ना उसको,
जो डंडे को धारण करे, जो डंडे को धारण करे वो क्या है, वो डंडी। और दंड यानी कि दंडा, मैंने सजा देने वाला और सजा के उपकरण को धारण करने वाला। ये एक है या दो है? ये दो है। डंडा अलग है, दंडी अलग है। दंडी जब ही तक दंडी कहलाएगा जब तक हाथ में डंडा होगा। डंडा हट जाएगा फिर उसे कोई दंडी नहीं कहेगा। किसी भी व्यक्ति को रिक्शा ऐसा तुम तभी कह सकते हो जब वो रिक्शा चला रहा हो, अथवा रिक्शा के साथ हो, युक्त हो, जुड़ा हुआ हो। यदि ऐसे ही वो पैदल जा रहा हो तो तुम उसको ऐसे नहीं कह सकते रिक्शा। क्या होगा है? कोई मोटा आदमी जा रहा हो और तुम उसे रिक्शा कह दो फिर? आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? माने वो युक्त होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए उस वस्तु के साथ, तो तुम कह सकते हो। तो दंड और दंडी ये दो चीजें हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया क्योंकि दंड माने डंडा, दंडी माने जिसने उसको धारण किया है। ठीक, क्योंकि दंड और दंडी की भांति, जैसे डंडे को धारण करने वाला जो दंडी है उसकी तरह उनके संबंध में युक्त सिद्धता दिखाई नहीं देती। क्या युक्त सिद्धता संबंध नहीं दिखाई देती? माने डंडा और डंडी एक हो गए हो, ऐसा तो नहीं दिखाई देता, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। पकड़ में आई बात? नहीं से पकड़ में आई? डंडा और दंडी एक हो गए हो ऐसा दिखाई देता है क्या? भले ही दंडी ने यानी डंडे को धारण करने वाले ने डंडी को पकड़ा है, दंड को पकड़ा है, पकड़ने पर भी दोनों अलग अलग ही दिखाई देते हैं, स्पष्ट अलग दिखाई देते हैं। लेकिन क्या द्रव्य से गुण और गुणों से पर्याय अलग अलग दिखाई देती है? क्या तुम शक्कर की मिठास को शक्कर से अलग अलग कर सकते हो? क्या तुम चैतन्य को आत्मा से भिन्न कर सकते हो? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों को और चैतन्य से भिन्न कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे दंड और दंडी की भांति उनके संबंध में युत सिद्धता दिखाई नहीं देती, अर्थात दोनों एक हो गए हों ऐसा दिखाई नहीं देता। दूसरा, अयुत सिद्धता से भी वह अर्थांतरत्व नहीं बनता। क्या कहा? अयुत सिद्धता से, यानी कि भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। माने एक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से अयुतता के कारण, माने उनमें अयुत संबंध तो है ना, जुड़े नहीं है, लेकिन लक्षण तो अलग अलग है ना। द्रव्य लक्षण अलग है, गुण लक्षण अलग है और पर्याय लक्षण अलग है ना। तो कहते हैं कि जो अयुत सिद्धता है वो तो मानते हो द्रव्य में या नहीं मानते हो? तुम युत सिद्धता नहीं मानते, हमने तुम्हारी बात मान ली कि दो द्रव्य मिल दो दो वस्तुएं मिली और एक द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं है। बोले ठीक है, लेकिन अयुत अयुत सिद्धता तो मानते हो ना, यानी बिना जुड़े हुए भी द्रव्यत्व, द्रव्य में द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक ये तीन लक्षण है अलग अलग, ये तो मानते हो या ये भी नहीं मानते? कि हाँ ये तो मानते हैं। तो कहते तो दूसरा, अब दूसरी बात सुनो, अयुत सिद्धता से भी यदि तुम कहते हो अयुत सिद्ध तो होने पर भी वे भिन्न भिन्न है, तो वह भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। ऐसा होने से भी द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न होते हुए दिखाई नहीं देते। क्या मतलब हुआ? कि द्रव्य गुण पर्याय भले ही एक लक्षण ना हो, पर्याय लक्षण सो गुण का ना हो, गुण लक्षण सो द्रव्य का ना हो, ठीक, लक्षण भेद होने पर भी उनमें कोई ऐसा भेद नहीं दिखाई देता जैसा दो द्रव्यों के बीच में भेद दिखाई देता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? लक्षण भेद है, लक्षण भेद है। क्या लक्षण भेद है? जैसे पर्याय उत्पाद वे स्वभाव वाली है और द्रव्य ध्रुव स्वभाव वाला है, तो ये लक्षण भेद मानोगे या नहीं मानोगे? ये लक्षण भेद तो मानोगे ना, कि ये भी नहीं मानोगे? कि हाँ ये तो मानेंगे। द्रव्य स्व असंख्यात प्रदेशी है, गुण स्व अनंतानंत है, ये भेदता तो मानोगे या नहीं मानोगे? बोले हाँ ये भी हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मान लेने पर भी द्रव्य के प्रदेश भिन्न, गुण के प्रदेश भिन्न और पर्याय के प्रदेश भिन्न हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लक्षण भेद होने पर भी वस्तु में कोई भेद उत्पन्न हो गया है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भेद होने के लिए क्या चाहिए? प्रादेशिक भेद होना चाहिए, अर्थात प्रदेश भिन्न भिन्न होने चाहिए। क्या कहा? अयुत लक्षण से, जो दूसरे नंबर का क्या है, अयुत सिद्धता से द्रव्य का लक्षण भिन्न, गुण का लक्षण भिन्न और पर्याय का लक्षण भिन्न, ऐसा तो है, ये बात तो हमने मानी।
लेकिन लक्षण भिन्न हो जाने से वस्तु ही भिन्न हो गई है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? इसमें यह है कि अर्थात द्रव्य में सत्ता है, अर्थात द्रव्य का वह जो स्वभाव है, अस्तित्व है। आवाज आवाज सबको आ रही दीदी? आपके नेटवर्क में इशू है, ठीक है ना दीदी? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज हमें भी नहीं आ रही है। हाँ नेहा दीदी, आपके नेटवर्क में इशू है, शांति रखो थोड़ा, है ना? बाद में सुनना आप। सुनो, इसमें यह है, इसमें यह है माने जो हमने अभी आपको सिद्धांत बताया, इसमें यह है अर्थात द्रव्य में सत्ता है, इसमें यह है। जैसे देखो, देखो सुनो ध्यान से। भैया अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरे को युक्त सिद्धता और अयुक्त सिद्धता समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बोल रही थी। देखो, युत सिद्धता का मतलब होता है दो द्रव्यों के मिलने से जो संबंध खड़ा हो, उसको युत सिद्धता कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? दो द्रव्य मिले और एक नया द्रव्य बन गया, उसको कहते हैं युत सिद्धता। तो क्या वस्तु या द्रव्य ऐसे बना है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों अलग अलग थे और तीनों मिले और एक द्रव्य बन गया? क्या ऐसा है? नहीं है। तो अगर तुम युत संबंध नहीं मानोगे, युत सिद्धता संबंध को स्वीकार नहीं करते हो, तो अयुत सिद्ध संबंध तो स्वीकार करते हो। क्या कहा? यानी कि द्रव्य में अयुत सिद्धता तो है ना, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक जो तीन लक्षण हैं, इन तीनों के बीच में अयुतता तो है ना, यानी ये कहीं बाहर से आके नहीं मिले, मान लिया आपकी बात। लेकिन एक ही द्रव्य के तीन स्वभाव तो है ना, ये वो भी नहीं है, है वो भी नहीं है क्या? लक्षण भेद से हैं। लक्षण भेद से है, इसमें यह है अर्थात गुण कहाँ है? द्रव्य में है। इसमें यह है गिलास में दूध है, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। जेब में धन है, समझ में ही बात नहीं? समझ में? ऐसे ही गुण कहाँ है? द्रव्य द्रव्य में में। है। हम्म। और पर्याय कहाँ है? तो वो गुणों में है, वो गुणों का गुणों में। परिणमन है। हम्म। तो इसमें यह है, इन 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 बातों से तो समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग तीन चीजें हैं। हम्म। इस भेद से तो समझ में आ रहा है। जैसे गिलास में दूध है तो दूध भिन्न है और गिलास भिन्न है। ऐसे आप ये तो मानते हो ना कि द्रव्य में गुण है और गुणों का परिणमन पर्याय है, ऐसा तो बोलते हो ना? कि बोले हाँ ऐसा तो हम कहते हैं। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि अयुत होने पर भी, यानी बाहर से आके भले ही नहीं मिले हो, लेकिन एक ही द्रव्य में तीन लक्षण तो भिन्न भिन्न है, जो एक द्रव्यात्मक भाव वाला है, एक गुणात्मक भाव वाला है, एक पर्यायात्मक भाव वाला है। ये तो आप मानते हो या ये भी नहीं मानते हो? ये प्रश्न है, ये शिष्य प्रश्न कर रहा है, क्या हम ऐसा भी ना माने? बोले हाँ ऐसा तो है, ऐसा तो मानेंगे, क्योंकि आप ये कहते हो इसमें यह है अर्थात गुण कहाँ है? तो द्रव्य में है, में है। आप ऐसा कहते हो। हम्म। आश्रय आश्रय संबंध है ना, द्रव्य किसके, गुण किसके आश्रय से रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से। द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। पानी किसके आश्रय से टिका है? गिलास के, मटके के, अन्य अन्य के आश्रय से टिका है। हम्म। ये तो मानते हो ना? इसका मतलब आप ये बात मानते हो कि गिलास अलग है और पानी अलग है ना? ये हम्म। बात ठीक है कि गुण कहीं बाहर से आके द्रव्य में नहीं आए, लेकिन द्रव्य में द्रव्य लक्षण, गुण लक्षण और पर्याय लक्षण का भेद तो मानोगे या वो भी नहीं मानोगे? हम्म। कि हाँ वो तो हम मानेंगे, है ना? तो शिष्य ने प्रश्न किया कि इसमें यह है, क्या कहा? तो जब इसमें यहाँ पे यह, पहली लाइन ही लिखी है, प्रथम तो सत्य से सत्ता की युक्त सिद्धता से अथांतरत्व नहीं है, इसका क्या भाव हुआ? ये बैठ नहीं रही है कि सत से सत्ता और सत्ता। सत्य अलग अलग नहीं है। हाँ, सत्य यानी कि उत्पाद व ध्रुव, और वो हाँ। वस्तु कोई और अलग अलग नहीं अलग है। अलग नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसे युत सिद्धता, युत सिद्धता माने जैसे दो द्रव्यों के मिल जाने से कोई द्रव्य बन गया हो, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के मिल जाने से कोई वस्तु बन गई है, ऐसा नहीं है। ऐसा अर्थांतरत्व नहीं है। यानी दो द्रव्य, गुण नामक द्रव्य, पर्याय नामक द्रव्य और द्रव्य नामक द्रव्य, ऐसे तीन वस्तुएं अलग अलग थी और वो तीनों आपस में मिली और उन्होंने एक सत्ता का निर्माण कर लिया, अर्थात वो जीव द्रव्य बन गई। ऐसा है क्या? बोले ऐसा नहीं, ऐसा युक्त संबंध नहीं।
क्योंकि दंड और दंडी की भांति उनके संबंध में युत सिद्धता दिखाई नहीं देती। जैसे दंड और दंडी माने एक व्यक्ति ने डंडा पकड़ा है, तो क्या वो उनमें एकता दिखाई देती है क्या? ऐसी एकता जैसे दंड और दंडी में नहीं दिखाई देती, ऐसे वस्तु में द्रव्य गुण पर्यायों का भेद दिखाई नहीं देता। स्पष्ट ही व्यक्ति और व्यक्ति का डंडा अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे स्पष्ट ही द्रव्य में से द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते। भिन्न भिन्न नहीं कर सकते आप उनको, ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं? तो दूसरी बात करते हैं फिर हम आपसे, अयुत सिद्धता है ना, अर्थात वो द्रव्य में तीन लक्षण तो है ना, भले ही बाहर से आके नहीं जुड़े, द्रव्य में ही है। द्रव्य द्रव्य स्वभाव से ही द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव वाला है। अयुत सिद्ध तो है, युति तो है ना उसमें, अयुत है बट एक युति ये तो है ना, द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव वाली। ये भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ आ रही? तो क्या कहते हैं, से भी वह अर्थांतरत्व नहीं बनता, अर्थात ऐसा कहने से भी उसमें कोई भेद खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में गुण है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, अर्थात द्रव्य में उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है, अथवा द्रव्य में गुण है या पर्याय है। ऐसा तो कहते हो नहीं कहते हो आप? ऐसी प्रतीति होती है, बोलने से, बतलाने से, समझाने से ऐसी प्रतीति होती है। सो इसलिए वह बन सकता है, ऐसा कहा जाए तो पूछते हैं कि, समझ में आया? तर्क समझ में आया? उसने कहा, शिष्य ने कहा कि द्रव्य में गुण है, ऐसे तो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है? बोले हाँ बोला जा रहा है। तो इससे तो स्पष्ट हो गया, द्रव्य अलग है, गुण अलग है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा बोलने से भी कोई भेद खड़ा नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय या कारण से होती है? इस रीजन से हम ऐसा कहते हैं कि द्रव्य में गुण है और गुणों का परिणमन पर्याय है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये बात क्यों कही जाती है? क्या इसलिए कही जाती है कि द्रव्य एक बर्तन की भांति है और गुण एक पानी की भांति? क्या द्रव्य एक दंडी की भांति है और गुण एक दंड की भांति? क्या इसलिए हम ऐसा कहते हैं? ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से, किसके आश्रय से? भेद के आश्रय से। कौन से भेद के आश्रय से? लक्षण भेद के आश्रय से। यानी द्रव्य सो ध्रुव, अन्वय सो पर्याय। पकड़ में? ओ व्यतिरेक सो पर्याय। अन्वय सो द्रव्य गुण और व्यतिरेक सो पर्याय। ऐसा जो लक्षण भेद है, ऐसे लक्षण भेद के कारण तो क्या कहते हैं, यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद होने से होती है, तो वह कौन सा भेद है? वो कौन सा भेद है जो द्रव्य को, गुणों को और पर्यायों को अलग अलग करता है? ये प्रश्न है हमारा। आचार्य देव ने प्रश्न किया। पहले प्रश्न समझ में आ गया नहीं आ गया? हमने आपकी एक बात मानी। कौन सी बात मानी? कि द्रव्य में कहीं बाहर से आके गुण और पर्याय नहीं जुड़े, तो युत संबंध नहीं है। लेकिन अयुत सिद्धता तो है, अर्थात द्रव्य स्वभाव से ही द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक भाव वाला है। बोले हाँ है। तो द्रव्य में गुण है? बोले हाँ है। और गुणों का परिणमन पर्याय है? बोले हाँ ये भी है। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों कहा द्रव्य में गुण है, द्रव्य को ही गुण क्यों नहीं कह दिया? आपने ये क्यों कहा गुणों का परिणमन पर्याय है? आपने गुणों को ही पर्याय क्यों नहीं कह दिया? अथवा आपने द्रव्य को ही पर्याय क्यों नहीं कह दिया? आप उसमें ध्रुव अलग और उत्पाद वे अलग क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो आप कह दो जो द्रव्य है सो पर्याय है, पर्याय है सो द्रव्य है, ऐसा कह दो आप। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? गुण है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो गुण है, ऐसा आप कह दो। हम ऐसा कहते भी हैं। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है, हम तो कहते हैं ऐसा। लेकिन फिर आप साथ में ये भी तो कहते हो कि ज्ञान मात्र नहीं है। ये कौन कहता है? ये भी तो आप ही कहते हो। ये भी तो आप बतलाते हो कि ज्ञान, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान मात्र नहीं है। आत्मा ज्ञान मात्र है, मात्र ज्ञान नहीं है ना? ऐसा कहते हो आप? नहीं कहते हो? यहाँ कहते हैं। तो आप ये भेद क्यों खड़ा करते हो कि द्रव्य को तो कहते हो असंख्यात प्रदेशी, गुणों को कहते हो अनंत, और पर्याय कहते हो क्षणिक? ये भेद आप ही का खड़ा किया हुआ है। तो क्यों किया है?
शिष्य ने प्रश्न किया, आपने ये भेद क्यों किया है? तो उसका उत्तर समझाते हैं कि भाई हम जो भेद कर रहे हैं, भेद दो प्रकार का होता है। कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? भेद दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का भेद होता है? पहले भेद का नाम है प्रादेशिक यानी प्रदेश भेद, और दूसरा होता है अताद भाविक। अब ये दो नए शब्द आ गए, है ना, अताद भाविक और प्रादेशिक। अब हम द्रव्य में जब भेद खड़ा करते हैं तो कौन सा भेद खड़ा करते हैं? क्या हम द्रव्य में प्रादेशिक भेद खड़ा करते हैं या द्रव्य में अताद भाविक भेद खड़ा करते हैं? अब समय सार वाले क्या कहेंगे कि प्रादेशिक भेद है गुणों का पर्यायों से। और समय सार की टीकाचार्य अमरचंद्र देव ने लिखी है, घबराना नहीं, पढ़ने वालों सावधान। सुनो यहाँ से क्या कहते हैं वो, है ना। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं दो प्रकार के भेद होते हैं, प्रादेशिक भेद यानी कि प्रदेश भेद, और अतादभाविक भेद। अतादभाविक भेद माने वह का उसका वह नहीं होना, यानी कि गुण का पर्याय रूप नहीं होना अथवा पर्याय का द्रव्य रूप नहीं होना, एक गुण का अन्य गुण रूप नहीं होना। क्या कहलाता है ये संबंध? सभी अतद गुणों का तादाद में अतद्भाव, संबंध। हाँ, अतद्भाव। और एक गुण का दूसरे गुण रूप नहीं होना, अतद भाव। अतद है ना, तो कहते हैं कि एक तो होता है अतद भेद, यानी कि पर्याय गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। और एक होता है प्रदेश भेद, यानी द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, गुण के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश भिन्न है। पकड़ में ही बात। जैसे मैं एक द्रव्य हूं, तुम एक द्रव्य हो, तो तुम्हारे और मेरे प्रदेश भिन्न है। जैसे शरीर एक द्रव्य और आत्मा एक द्रव्य है, तो आत्मा के शरीर के प्रदेश भिन्न है, लेकिन क्या एक द्रव्य के अपने गुण पर्यायों से भी प्रदेश भिन्न है? ये कह रहे हैं। नहीं। तो बोले भेद दो प्रकार का होता है, एक अतद और एक प्रादेशिक। तो अताद भाविक भेद मानते हो या प्रादेशिक भेद की चर्चा करते हो? तो प्रादेशिक भेद तो है नहीं। क्या कहा? प्रादेशिक तो नहीं, अर्थात द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, गुण के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ऐसा तो नहीं। यदि होते तो फिर तो क्या होता, युत सिद्धता सिद्ध हो जाती। यदि द्रव्य के गुण के पर्याय के प्रदेश भिन्न होते और फिर हम द्रव्य गुण पर्याय को एक करते तो युत सिद्धता सिद्ध हो जाती, जो कि संभव नहीं है ना। तो द्रव्य का गुणों के साथ और गुणों की पर्यायों का प्रदेश भिन्न तो नहीं है, क्योंकि युत सिद्धत्व पहले ही रद्द यानी कि नष्ट निरर्थक कर दिया गया है। हमने युत सिद्धता की को रद्द तो पहले ही कर दिया था, हमने पहले ही स्वीकार नहीं किया कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे कभी आपस में युति को प्राप्त होते नहीं है, जुड़ते नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो वो तो हम पहले ही मना कर आ चुके हैं। दादाजी का बहुत अच्छा उदाहरण देते, देखो हमने किसी से पूछा, क्यों भैया विवाह करोगे या नहीं करोगे? क्या प्रश्न पूछा? विवाह करोगे या नहीं करोगे? अब यदि तो उसने उत्तर दे दिया नहीं करेंगे, तो सारे झगड़े खत्म। क्या कहा? अब कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, नहीं करेंगे ना, बात खत्म। लेकिन यदि उसने कहा करेंगे, तो फिर प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा? अंतर जातीय विवाह करोगे या जाति बाहर करोगे? मैंने जाति में करोगे, जाति से बाहर करोगे, पढ़ी लिखी से करोगे, अनपढ़ से करोगे? समझ में बात नहीं? समझ में? कब करोगे, कैसे करोगे, किन किन संधियों पे करोगे, आदि आदि। लेकिन उसने कहा नहीं करेंगे, बस खत्म बात, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब विवाह संबंधी कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। तो यहाँ ऐसे क्या कहा था उन्होंने कि युत संबंध जब हमने निषेध ही कर दिया तो प्रादेशिक भेद का तो मतलब ही नहीं रहता। अब रही अताद भाव भेद की बात, तो उसको तो हम स्वीकार करते हैं। क्या कहा? यानी गुण है सो पर्याय नहीं है, पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, वो तो हम भी स्वीकार करते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ कहा प्रादेशिक तो है नहीं। क्यों? क्योंकि युत सिद्ध तो पहले ही रद्द कर दिया गया है, हमने युत सिद्धि तो पहले ही स्वीकार नहीं। और यदि अताद भाविक कहा जाए तो वह उपपन्न ठीक ही है। अताद भाविक भेद तो होता ही है। क्या भेद होता है? जो ध्रुव्य होता है सो उत्पाद वह नहीं होता, जो उत्पाद वह होता है सो ध्रुव्य नहीं होता। आई बात समझ में? यानी पर्याय को हम गुण नहीं कहते और गुणों को हम
द्रव्य नहीं कहते। द्रव्य सो एक है, गुण सो अनंत है, पर्याय सो क्षणिक है, परंतु वे सब मिलकर एक द्रव्य है। ठीक, लक्षण भेद है। हम आंख को कान नहीं कहते, कान को आंख नहीं कहते, लेकिन ये आंख नाक कान के चेहरे को एक व्यक्ति तो कहते हैं ना, या नहीं कहते हैं? या अलग अलग व्यक्ति कहते हैं? एक व्यक्ति, दो आंख, एक नाक, दो कान, एक मुंह वाले व्यक्ति को एक व्यक्ति कहते हैं या पांच व्यक्ति कहते हैं? पांच इंद्रिय वाले एक व्यक्ति को एक व्यक्ति कहते हैं, इंद्रियों को पांच कहते हैं। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्त एक द्रव्य का नाम एक द्रव्य है, लक्षण अलग अलग है ना? क्योंकि ऐसा शास्त्र का वचन, क्योंकि ऐसा आगम में ही कहा गया है। ठीक, अब इतनी बात समझें, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। प्रादेशिक भाव और अताद्भाविक भाव, ये दो बातें नहीं सीखी, एक युत और एक अयुत संबंध, ये दो। अब इसमें एक उन्मेषण और निमग्न, दो शब्द और नए आएंगे, घबराना नहीं, बहुत इजी है, समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक, तो इतनी चर्चा अभी हमने करी, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रियंताणं नमो नमो